हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारी रहेगी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की। और इस वाले ब्लाउज़ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इस वाले ब्लाउज़ को जो हमने अंदर से इसमें फ्यूजिंग भी अटैच कर दी है। ये जो अंदर वाइट कलर का है फ्रेंड, ये इसकी फ्यूजिंग हमने अटैच करी है। फ्यूजिंग अटैच करने से ब्लाउज़ में एक अलग ही शाइन भी आ जाती है और जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा थिक भी हो जाता है और इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये थोड़ा लाइट कलर का फैब्रिक था, इसलिए हमने इसमें वाइट कलर का फ्यूजिंग अटैच किया है और इसकी हमने वीडियो भी अपने चैनल पर डाली है, फ्यूजिंग किस तरीके से अटैच करते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये इसके बाद फ्रेंड हमने ये लिया है इसके लिए अस्तर का फैब्रिक, यानी कि इनर का फैब्रिक, और इस पर हम कटिंग करेंगे, मतलब इस पर हम कटिंग करेंगे। और इसके लिए हमने सबसे पहले ले लेना है एक फर्मा कटिंग करना है। तो हम जो फर्मा कटिंग है वो पेपर के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर, सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा ले। जो भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2, यानी कि मेरा 15 इंच था तो 15 का हाफ करते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच ली और इसके बाद दोनों पॉइंट्स को मिला लिया इस तरीके से। 1 इंच शोल्डर मैंने इसमें माइनस किया है। तो इस तरीके से करने के बाद 6.5 इंच हम डाउन जाएंगे आर्म होल के लिए और यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान भी लगेगा। आर्म होल की दूरी हमने यहाँ से तय की है और अपर चेस्ट का जो भी अपर चेस्ट हो उसको आप डिवाइड कर लें 4 से, यानी कि मेरा 37 इंच था तो 4 से डिवाइड करा तो मेरा आया 9.25 इंच। 9.25 इंच पे लगाया और हाफ इंच यहाँ पे लूजिंग भी लेना है। तो हाफ इंच लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमने 1.5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो नेक है ना, ये 11 इंच का मैं पीछे से बैक नेक इसका 11 इंच पे बनाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पर ये 1.5 इंच शोल्डर माइनस होगा। अब इसके बाद सीधा एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल को गोलाई देने के लिए 0.75 जितना हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद इस कर्व स्केल की मदद से हमने आर्म होल को शेप दे देनी है। और यहाँ पर फ्रेंड हम हाफ इंच यहाँ पर अंदर की तरफ भी गए थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ पे आर्म होल को हमने यहाँ पर फ्रंट क्रॉस का आर्म होल पे हमने निशान यहाँ पे लगाया था, तो वो थोड़ा सा स्किप हो गया है। तो अब यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो जो भी आपने मेज़रमेंट लिया हो अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरा जो बस्ट पॉइंट था वो 10 इंच पर आ रहा था, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी मेज़रमेंट लिया हो आपने वहाँ पे लगाए। अब हम ब्लाउज़ की फुल लेंथ ले लेंगे। तो 15.5 इंच पर मैंने फुल लेंथ ली है और इन निशान को हमने आगे तक लगा लिया। अब हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट निकालते हैं, जो भी आपका फुल बस्ट हो, यानी कि 39 मेरा बस्ट था तो उसको हमने 10 से डिवाइड कर लिया। 10 से डिवाइड करने के बाद मेरा 3.25 इंच आया, वो निशान लगा लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, यानी ऊपर 3.25 इंच और नीचे 3 इंच पे, यानी 0.25 इंच का अंतर हमने दोनों के बीच में रखा है और इनसे हमने पॉइंट से पॉइंट को मिला लेना है। अब यहाँ से हमने आर्म होल पर भी एक डार्ट लगेगा, तो इस तरीके से ले जाते हुए देखिए कैसे राउंड में घुमाते हुए लेके जा रही हूँ। बिल्कुल सीधा या फिर तिरछा एकदम नहीं लेके जाना, हल्का सा आपको यहाँ पे राउंड देना है। अब यहाँ पे नीचे वेस्ट का जो हमारा टोटल लेंथ थी उससे 0.25 यानी कि 1/4 इंच जितना हमें एक्स्ट्रा नीचे और जाना है, यानी फुल लेंथ से 0.25 जितना हमने इस वाली लाइन को आगे तक बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब इस लाइन को यहाँ से हमने 3.25 इंच का डार्ट लिया है, क्योंकि जो बस्ट है वो थोड़ी सी हैवी ही है, 39 इंच है, लगभग 40 ही समझिए, तो इसलिए हमने 3.25 इंच का लिया है और इसके बाद हमने इस तरीके से डार्ट लगा ली। तो अगर आप बिगनर हैं तो कर्व स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमने इंच टेप को लेते हुए इस लाइन को नापते हुए दोनों लाइनों को इक्वल रखना है, यानी जितनी हमारी इधर वाली लाइन थी उधर वाली भी उतनी ही होनी चाहिए। अब वेस्ट वाली लाइन से हम जाएंगे 1.5 से 2 इंच तक हम ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से हमने अपनी वेस्ट नापी और इस तरीके से उठाते हुए उस पॉइंट पे मिलाते हुए हमने टोटल वेस्ट, यानी कि मेरी 32 थी तो 8 इंच पे निशान लगा लिया है, आप देखिए। और निशान हमने तिरछा लगाया है, जो वाला पॉइंट हमने नापा था उससे तिरछा।
अब यहाँ से फ्रेंड हमने फुल बस्ट नापनी है, तो हमारा जो 1.25 इंच यानी कि हमारा 1.5 इंच लूजिंग के साथ वेस्ट आ गई है। अब यहाँ से हमने इस लाइन को यहाँ पर 1 इंच का डाट लेना है, तो 1 इंच की दूरी नापते हुए यहाँ पे निशान लगा लिया और जहाँ पर भी आ रहा है इस तरीके से 1 इंच पे हमने डाट लगा लिया। तो ये दोनों डाट लग के हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए, ये डाट हमारे डाट के निशान है जो कि हमने शेड कर दी है। अब ये जो हमारा आगे तक आया ना, यानी हमने इक्वल रखा था दोनों लाइनों को, डाट वाली लाइनों को, तो यहाँ से हमने आर्म होल को शेप दे देनी है। ये हमारी शेप आएगी। अब इसको नापेंगे तो 17 इंच का मेरा आर्म होल था, तो ये देखिए 8.5 इंच पर एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच पर आएगा, 8.5 पे। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल आ गया। आर्म होल आप नाप के रखें। अब यहाँ से हमने शोल्डर, जितना भी शोल्डर आपको रखना है, तैयार शोल्डर, ये मेरा फिक्स फार्मा है। ठीक है, तो तैयार शोल्डर मैंने 2.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने नेक उतारा है, तो नेक थोड़ा सा मैंने वी शेप में लिया है। अब यहाँ से इसे इंच टेप को हाफ करते हुए एक निशान लगाएंगे और ये जो हमारा शोल्डर से लेके वेस्ट तक हमने इस निशान को लगाना है। इस तरीके से रखते हुए मिला लेना है बस्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा सीधा निशान आ गया। जो हमारा डार्ट आर्म होल पे दिया है ये हम क्लोज करेंगे और डार्ट हमारा ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये देखिए, अभी हम ना आर्म होल को प्रॉपर कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रॉपर कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल क्लोज करना होता है। और ये मैंने मार्जिन कहीं पर भी नहीं लिया है, मार्जिन मैं कपड़े के ऊपर लूँगी। ये मेरा बिल्कुल फिक्स फार्मा है। ठीक, अब इसके बाद फ्रेंड ये देखिए, इस तरीके से हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, यानी शोल्डर टू शोल्डर हमने मिला लिया दूसरे पेपर के ऊपर। अब यहाँ से इस पेपर को उठाते हुए जो हमने निशान लगाया था अपर चेस्ट का, वहाँ पे हमने उसको ले लेना है और उसके बाद लूजिंग हमने नहीं लेनी, यहाँ पे सिर्फ अपर चेस्ट का टोटल ही लेना है, जितना अपर चेस्ट है उसका 4th पार्ट। अब इस तरीके से पेपर को उठाते हुए लेंथ पर हमने निशान लगा लेना है, पेपर को सीधा करते हुए जितनी भी लेंथ है। तो ये हमने इस तरीके से पॉइंट उठा लिए। अब हम इन्हें आगे तक ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। जो भी वेस्ट है उसका निशान लगा लिया। 1 इंच हमने इसमें डार्ट के लिए भी रखा है। और अब इस तरीके से इसको मिला लिया है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमने ये देखिए कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ से जो आर्म होल है ना, उस जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से 1 इंच पर 1 इंच की दूरी तय करते हुए इस तरीके से हमने कर्व स्केल की मदद से आर्म होल को शेप दे देनी है। तो ये हमारा आर्म होल की शेप लग गई। अब इसके बाद दोनों शोल्डर इक्वल रखने हैं, तो दोनों शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब यहाँ से मैं जितना भी आपको नेक रखना है, तो मैंने 10 इंच पर नेक लिया है और इसका निशान लगा दिया। क्योंकि फ्रंट का नेक मेरा वी था तो बैक का भी मैंने थोड़ा वी शेप में ही रखा है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी है। अब हम इसमें डार्ट का निशान लगाएंगे। इंची टेप को हाफ करते हुए जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर 1 इंच का डार्ट हमने दे देना है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। अच्छा, मैंने इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से। अब आप देख पा रहे हैं जो मैंने निशान ड्रॉ किया है ना, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही मैंने कट किया है। अब इस पॉइंट को हमने मिला लेना है। ये देखिए, मैं इसमें टेप लगा लूँगी। और एक्स्ट्रा क्यों लिया, आप देखिए कितना ये अंदर की तरफ को चला गया, तो इसलिए 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि जब हम इसको बाद में हम इसे कट कर लें। तो ये इस तरीके जो बीच वाला एरिया था ना, अब हमने फ्रंट पार्ट को डार्ट इसमें हटा लेने हैं और जो ये शोल्डर वाला डार्ट है इस तरीके से इसे क्लोज कर लेना है। ये डार्ट हमारा फैब्रिक पर नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमने इंच टेप से नापते हुए आर्म होल को शेप दे देनी है। तो ये हमारा आर्म होल रेडी है। अब ये जो हमारा शोल्डर वाली डार्ट है इसको कट कर देना है। इस तरीके से कट कर दिया हमने। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को भी हटा लेना है। पॉइंट नहीं बनने देना, देखिए बिल्कुल छोटा सा बन रहा था तो वो हमने हटा लिया। इस तरीके से दोनों पार्टों में फिनिशिंग दे देनी है और नेक भी कट कर लिया। अब ये देखिए फ्रंट कुछ इस तरीके से हमारा
शोल्डर से लेके वेस्ट तक का डार्ट कट के रेडी है। तो अब हम इसकी कटिंग फर्मा के ऊपर में जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो एज इट इज़ हमने फैब्रिक के ऊपर इसे रख लिया है और मैंने पिन की सहायता से इसे सिक्योर कर लिया ताकि ये हिले ना। अब इसके बाद मैंने देखिए किस तरीके से, आप देखिए पहले हमने एक निशान लगाना है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो मैंने फिक्स फर्मा कटिंग करा है ना, ताकि स्टिचिंग के लिए यहाँ पे हमें एक मेज़रमेंट मिल जाए कि यहाँ पे हमारी स्टिचिंग आएगी। और हाफ इंच जहाँ जहाँ भी स्टिचिंग आएगी, हाफ इंच हमने फैब्रिक का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, 1.5 से 2 इंच जितना भी आपको चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन, साइड वाला एरिया है ये, तो वहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से हमने लाइन इसमें बना दी। आप देखिए किस तरीके से फैब्रिक के ऊपर फर्मा रख के कट किया जाता है। तो मैं तो हमेशा फ़िक्स फर्मा ही करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपको एम्ब्रॉयडरी करानी है तो एम्ब्रॉयडरी तो फ़िक्स में ही होगी, तो इसलिए हमेशा फ़िक्स फर्मा ही कट किए जाते हैं। लूजिंग के साथ अगर आप कट करेंगे तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से कट किया जाता है। मेरा हमेशा फ़िक्स फर्मा ही कट होता है, मैं फैब्रिक के ऊपर लूजिंग देती हूँ। तो ये देखिए फैब्रिक के ऊपर मैंने हाफ इंच की जहाँ भी स्टिचिंग लगेगी इस तरीके से दे दिया है। तो अब इसे हमने कट कर लेना है। और ये मेरे डबल पार्ट है, यानी कि जो पार्ट आएंगे वो डबल आएंगे, फैब्रिक डबल था यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट कट के बिल्कुल रेडी हो गया। इससे हमने दूसरी तरफ भी मैंने निशान दे दिया है ताकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो ये देखिए पार्ट कट के कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अस्तर वाला पार्ट कट के रेडी हो गया फ्रेंड। अब ये बैक वाला पार्ट है, इसको भी इस तरीके से लगा के वही पिन से सिक्योर, ताकि ये हिले ना, इसलिए पिन लगा लें। और इसके बाद फिर वही निशान हमने दे दिए हैं और इसमें लूजिंग भी दे दूँगी और उसके बाद इसे कट कर लें। तो इसके बाद हमने इसको नेक की कटिंग भी कर लेनी है और इसी तरीके से पूरा जो अस्तर वाला पार्ट है इसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमने इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा कटिंग करने का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टिचिंग ऑरा को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी हमें सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।